मेरे मैथ चैनल के इस वीडियो में आप सबों का स्वागत। लास्ट वीडियो में हम लोग घातांक के नियम के विषय में जाने थे और उन नियमों का प्रयोग करके एक्सरसाइज 4.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। 5 का पावर 3, ठीक है, या 5 क्यूब। पिछले एक्सरसाइज में ऐसे प्रश्नों को हल भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ घातांक के चैप्टर में है 5 का पावर 3 बराबर क्या लिखेंगे, घातांक के अनुसार 5 गुने 5 गुने 5, और हम लोग जानते हैं कितना आएगा, 125 आंसर, ठीक है। यहाँ पर दूसरा है -7 का पावर 3, तो क्या लिखेंगे, -7 इंटू -7 इंटू -7। पहली बात है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, या नहीं तो डायरेक्ट जब माइनस का पावर कोई विषम संख्या हो तो माइनस आएगा और कोई सम संख्या हो तो प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस दे सकते हैं, 7 सत्ते 49, 49 को 7 से गुना करेंगे, 7 और 63 के 3 हो गया, हाथ में 6, 7 चौका 28 और 6 8 24, 243, 243, ये आंसर हो गया। तीसरा, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे क्या, हमारे पास फॉर्मूला था ऐसा, शॉर्ट में यहाँ लिख लेते हैं, a/b का पावर -m हो तो लिखे थे b/a, लिखे थे पावर m, यानी प्लस में चेंज हो गया, यानी अंश हर के जगह पर चल गया, हर अंश के जगह पर। इसको भी हम उलट सकते हैं। पहले प्रश्न एक बार लिख लेते हैं, 1/3 का पावर -4 बराबर हो जाएगा 3/1 का पावर 4, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को कितने बार गुना करेंगे, एक ही आएगा, तो नीचे वाले हाथ को छोड़ देते हैं। अच्छा, एक बार और लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 का पावर 4 बराबर 1 आ गया, इसको छोड़ के चलते हैं, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है, बराबर 3 दिया 9, 9 27, 27 दिया 81, आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हल हो गया। यहाँ पर दूसरा प्रश्न में है, निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए, ठीक है। घातांक धनात्मक होना चाहिए आंसर में, ठीक है। पहला है, घातांक के नियमों का प्रयोग करेंगे, प्रश्न में एक और लिखते हैं, माइनस रहे, a के पावर -m बराबर क्या होता है, 1/a के पावर प्लस, सॉरी ये 3 है, 3 का पावर प्लस हो जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ क्या करेंगे, 3 का पावर 3 बराबर लिख सकते हैं, 1 1 1 किए ऊपर में, या नीचे 3/4 गुने 3 का पावर 3। अब यहाँ देखिए गुना है तो पावर क्या हो जाएगा, दोनों का जुड़ जाएगा ना, पहले देख चुके हैं, 1 के पावर 3 के पावर 7, ये आंसर हो गया मेरा, क्योंकि हमको बोला जा रहा है क्या, धनात्मक घातांक के रूप में, ये पावर क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, तो ये आंसर हो गया। अब दूसरा का, यहाँ पर भागा है, ठीक है, भागा को क्या करेंगे, पहले पावर यहाँ देखिए, दोनों का क्वेश्चन पहले बता देंगे, दो का पावर -7 और भागा में क्या हो जाएगा, पावर माइनस होगा, ये माइनस आया और ये माइनस साइन पहले से है, इस तरह से लिखा है, गुने 2 का पावर -2, तो 2 का पावर कितना होगा, -7 माइनस माइनस प्लस 8 गुने 2 का पावर -2 बराबर क्या हो गया, 2 का पावर 8 में 7 घटा 1 गुने 2 का पावर -2। अब गुना में पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2 का पावर 1 प्लस
माइनस 2 है, दोनों छूट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2 का पावर 1 माइनस 2, यानी हो गया 2 का पावर -1। फिर फार्मूला लगाएंगे a टू द पावर -1 बराबर 1 का बटा लिखेंगे तो वही प्लस में हो गया, यानी 1 बटा, कितने पावर में लिख सकते हैं आंसर, यही आंसर, या तो फिर 1 बटा, तो ये भी आंसर, ये भी आंसर। तीसरा खंड में है 5 का पावर -4 गुणे 2 बटा 5 का पावर -4 लिखते हैं। 5 का पावर -4 -4, यहां पर दोनों का पावर सेम है, ठीक है, तो एक फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ऐसा करके समझ जाइए, ए का पावर m और b का पावर n, सॉरी m, तो हम कर सकते हैं a का दोनों का मल्टीप्लाई का पावर m, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोनों का पावर सेम है ना, तो ये क्या है, दोनों डिफरेंट है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसी का यूज करने 5 गुने 2 बटा 5 का पावर क्या हो जाएगा -4। अब ये 5 5 कट गया, यानी 2 का पावर कितना हो गया -4। अब प्लस करने के लिए क्या करेंगे, हो गया आंसर, इस तरह से बन गया ये। चौथा देखिए, इसका हल करते हैं, 1 का पावर 3 का पावर 2 का पावर 2, इसमें क्या है, ये पावर अलग अलग हो सकता है, 1 का पावर 2 बटा 3 का पावर 2 का पावर 2, फिर यहाँ लगाएंगे 1 का पावर तो 1 ही होगा, और यहाँ पर क्या होता है m इंटू एन, तो mn हो जाता है, तो 3 का पावर 2 दूना 4, आंसर हो गया, क्यों दोनों धनात्मक में आ गए। पांचवा प्रश्न में है, यहाँ देखिए आधार सेम है, ठीक है, तो -4 का पावर 2 गुणे -4 का पावर 7, आधार सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐसा गुना में जुड़ जाएगा, तो 2 जोड़ 7 बराबर क्या हो जाएगा -4 का पावर 9 हो गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, माइनस है, इस 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 9, 4 के बदले लिख दिए 2 के पावर 2, यानी क्या हो गया -9 दूना 18, mn गुना होगा तो 2 का पावर 18, आपको धनात्मक पावर में लाना है, आ गया। उसी तरह छठा हल कीजिए, तीन क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3 का पावर 2 जोड़ 2 का पावर 0, 1 का पावर 0 बराबर 1 बता चुका है, गुणे 10 का पावर 4, 3 3 9 और 1 10, 10 गुणे 10 के पावर 4, 10 के पावर 1 मान सकते हैं यहाँ पर, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 1 + 4 बराबर 10 के पावर 5, ये आंसर है। तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में मान ज्ञात करना है, ठीक है, पहला सही हल करते हैं, 2 के पावर -1 टू द पावर 5 इंटू 32, 2 के पावर -1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे m इंटू एन, तो -1 को 5 से करेंगे तो -5, और देखिए 2 का पावर कितना लिख सकते हैं 32 को 16 8 4 2, 1 2 3 4 5, 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 5। अब फार्मूला क्या लगाएंगे, प्लस वाला, 2 के पावर जुड़ता है, यानी 2 का पावर कितना हो गया 0,
दैट इज इक्वल टू 1 आंसर हो गया। दूसरा में आइए 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब का पावर क्या है 0। फॉर्मूला क्या है 1 का पावर 0 इज इक्वल टू 1। एक घातांक का नियम है जहां पर ये क्या हो नॉन जीरो मतलब जीरो केवल नहीं हो, तो इसको हल भी करेंगे तो क्या जीरो कम से कम नहीं आएगा, तो इसका पावर 0 बराबर क्या होगा हर हाल में 1। सॉल्यूशन करने की कोई आवश्यकता नहीं इसकी, ठीक है। तीसरा उसी तरह 9 का पावर 0 यानी 8 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 प्रूव करके भी बता दिया। और चौथा नंबर देखिए 3/5 का स्क्वायर -1 अंदर ब्रैकेट का काम करते हैं, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 10 दिया, यहाँ हो जाएगा इसका पावर क्या हो गया -1 यानी 9/25 का पावर क्या हो गया -1। इसमें प्लस में क्या करते हैं अंश हर में चेंज होता है, हर अंश में 25/9 का पावर 1 यानी 25/9 आंसर हो गया। चौथा प्रश्न में है यहाँ पर 6 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर -2 बराबर 6 का पावर 3 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। 6 टू द पावर n है और 6 टू द -2 बराबर 6 का पावर 3। यहाँ बटा में आधार से मैं इसको हम लिख सकते हैं 6 का पावर n घटेगा भागा में -2 घटाएंगे इस पावर, लेकिन यहाँ भी माइनस में पावर है, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा 6 के पावर 3। तो 6 का पावर क्या होगा n प्लस 2 बराबर 6 का पावर 3। अब क्या है फॉर्मूला आधार सेम हो तो पावर निश्चित रूप से सेम होगा जब बीच में इक्वल का साइन हो, ठीक है। ये घातांक का नियम है इसलिए लिखेंगे n प्लस 2 बराबर 3, ठीक है। तो n बराबर क्या हो गया 3 - 2 इज इक्वल टू 1 आंसर हो गया, ठीक है। अब आ जाइए 5वां नंबर में करा 3/2 का पावर -3 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल उतना हो जाए, ठीक है। भाग देना है हाँ, इसके लिए मान लिया कि वह संख्या क्या है जिसे भाग देना है x, ठीक है। तो प्रश्नानुसार इसको भाग दिया गया 3/2 का पावर -3 को भाग दे रहे हैं x से, तो भागफल कितना जा रहा है 4/9 का पावर 2 ये आ जा रहा है, ठीक है। आप किसी चीज को हल करने के पहले क्या है आधार कोशिश करेंगे आधार बराबर हो जाए, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर नीचे लिखेंगे तो पावर प्लस करने के लिए क्या कर देंगे 2/3 का पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब भागा x बराबर यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2/3 का पावर 2 का पावर -2, ठीक है। यहाँ समझ गए 4 को लिखे 2 का पावर 2, 9 को लिखे 3 का पावर 2 का पावर 3 का पावर 3 भागा x, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा गुना कर देंगे 2 का पावर 3 का पावर क्या हो जाएगा -4, ठीक है। आगे चलता है यहाँ हो गया 2 का पावर
और भागा में आया मतलब बट्टा में, तो यहाँ पर देखिएगा इसको चलिए एक स्टेप में प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर से मान लीजिए 5 इंटू एक्स हो, ठीक है, तो और यहाँ पर मान लीजिए 7, तो 5/x लिखते हैं बराबर 7, और ये x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 बराबर 7x, और x बराबर क्या हो जाएगा 5/7, यानी इधर वाला डिवाइड हो जाता है x को इधर लाने से, ठीक है। यहाँ पर 2/3 का पावर क्या होगा 3 होगा, ठीक है, और इसका बटा क्या हो जाएगा 2/3 का पावर -4, ये डिवाइड हो गया और ये भागा जाके गुना हो गया, मतलब x के बराबर हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन करने का तरीका बता दिए। अब क्या हो जाएगा, आधार देखें दोनों सेम है, यहाँ पर प्लस इसलिए नहीं किए क्योंकि ये 3/2 हो जाता और आधार यहाँ डिफरेंट हो जाता, फिर हमको हल करने में क्या होता दिक्कत होता, इसलिए -4 को -4 ही रहने दिए। तो 2/3 का पावर क्या हो जाएगा 3, घटता है पावर -4 बराबर x, और क्या हो गया 2/3 का पावर कितना हो गया 3 + 4 बराबर x, इसलिए x बराबर क्या हो गया 2/3 का पावर 7, आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 6 है जिसमें x ज्ञात कीजिए ताकि ये रिलेशन दिया हुआ ये संबंध, क्या करते हैं आसान सा क्वेश्चन है, 2 का पावर 9 का पावर 3 गुने 9 का पावर -6, और 2 का बटा दिया बराबर दिया 2x - 1, तो क्या करेंगे यहाँ गुना है तो पावर क्या होगा जुट जाएगा, 3 + -6 बराबर 2/9 का पावर क्या हो जाएगा 2x - 1, क्या हो जाएगा 2 का पावर 9 का पावर कितना हो जाएगा 3 ± -6 बराबर 2/9 का पावर 2x - 1, लिखते हैं 2/9 का पावर हो गया -3 बराबर 2/9 का पावर 2x - 1। जब आधार सेम हो और बीच में इक्वल साइन हो तो निश्चित रूप से पावर सेम होगा, ये घातांक का नियम में है लिखा हुआ, इसलिए लिखेंगे 2x - 1 बराबर -3, और 2x बराबर -3 + 1, और 2x बराबर क्या हो जाएगा -3 - -2, और x बराबर क्या हो जाएगा -2/2, दैट इज इक्वल टू -1, आंसर हो गया, ठीक है। 7 नंबर में है इसी तरह का प्रश्न है, देखिए हल करते हैं इसको, 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 6 डिवाइड 2 का पावर -3 बराबर 2 का पावर 18, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर इंटू पावर 8 हो जाएगा, n + 6 बटा 2 का पावर -3 2 का पावर 18, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर बटा में है यानी भागा में ये पावर घट जाएगा, 2 का पावर n + 6 घटाओ -3, ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं 2 का पावर n + 6 + 3, ठीक है, बराबर 2 का पावर 18, और लिख सकते हैं 2 का पावर n 6 3 9, इसलिए क्या हो जाएगा आधार सेम है तो पावर सेम होगा जब इक्वल साइन हो, तो n + 9 बराबर 18, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 18 - 9 बराबर 9, आंसर हो गया। 8वां का प्रश्न है, 2 भाग है,
दोनों को हल करते हैं। इसमें x का मान निकालना। क्वेश्चन है 4/9 का पावर x - 7 बराबर 2/3 का पावर 2। ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, बेस बराबर कर देंगे आधार। 2/3 है, अब देखिए 2/3 के रूप में इसको बदला जा सकता है। इसको लिख सकते हैं 2/3 का पावर 2। 2 दूना 4, 3 दिया 9 हो गया। और इसका पावर क्या है, x - 7 है। तो 2/3 का पावर क्या हुआ, 2 हुआ। अब क्या करेंगे, पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता। 2/3 का पावर हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 से गुना करेंगे 2x - 2 से 3 14 बराबर 2/3 का पावर 2। आधार सेम है तो ये और ये दोनों सेम होगा, इसलिए 2x - 14 बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। और 2x बराबर क्या होगा, 2 + 14 और 2 यहाँ 16 आ गया 2x बराबर, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 16/2 यानी 8। x का मान क्या हो गया, 8। उसी तरह इसको हल करेंगे। 2 के पावर 3x है, 8 को 2 के रूप में चेंज कर सकते हैं। 2 का पावर 3, सॉरी पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 8 2x + 1 बराबर 2 के पावर 3x बराबर 2 का पावर क्या लिखेंगे, 8 के बदले 2 के पावर 3 और इसका पावर क्या है, 2x + 1। 2 के पावर 3x पावर मल्टीप्लाई होगा, 2 के पावर 3 दूना 6 + 3 का 3, ये बराबर ये हो जाएगा। इसलिए 6x + 3 बराबर क्या हो गया, 3x और 6x - 3x बराबर 3 को उधर ले जाएंगे तो -3, ये 3x हो गया बराबर -3 और x बराबर -3/3 कट जाएगा। इसलिए क्या लिखेंगे, x बराबर -1 आंसर हो गया। 8वां का तीसरा नंबर है, यहाँ पर 2 का पावर x गुने 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 2 का पावर x कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार, इतना बराबर 1024 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x प्लस जोड़ x प्लस 1 2 3 4 पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब यहाँ है क्या, आधार मेरा 2, ठीक है, तो 1024 को 2 के आधार में हम चेंज कर सकते हैं। चलिए आवाज गुणन कर 1024 को करते हैं। 2 × 5 = 10, 2 × 2 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 × 5 = 2 × 6 = 12, 2 1 × 2 2 दूना 4, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 32 हो जाएगा, यहाँ पर 2 16 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया है ना। 2 का पावर 10 लिख सकते हैं और 2 का पावर x जोड़ेंगे तो 5x बराबर 2 का पावर 10। आधार अब सेम हो गया तो पावर सेम हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे 5x बराबर 10 और x बराबर कितना हो जाएगा, 10/5 मैंने आने 2 आंसर हो गए। उसी प्रकार चौथा नंबर है 5 का पावर x + 1 इंटू 5 का पावर x - 1 बराबर 31 25। ठीक है, यहाँ इंटू है, आधार सेम है तो क्या करेंगे, पावर जुड़ जाएगा, x + 1 प्लस x - 1 बराबर। अब यहाँ पर हमको 31 25 का 5 के रूप में लिखना है ना, 5 का आधार बनाना है। यहाँ पर आधार चूंकि 5 हो जाएगा, 5 का हो गया 31 25, 5 से ले रहे हैं, देखिए 5 है 30, 1 बचा 5 दूना 10 बचे 25, 5 का 5 5 दूना 10 बचे 25, फिर 5 दूना 10 बचे 25, 5 बचे 1 2 3 4 5, 5 का पावर क्या लिख सकते हैं, 5। आधार ऑप्शन हो गया, 5 का पावर A1 1 कैंसिल, 2x 5 का पावर 5, इसलिए 2x बराबर क्या हो गया 5, इसलिए x बराबर 5/2
2 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न का हल हो गया। 9वां का प्रश्न में है यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 ये दिया हुआ है मान, तो इसका हल करना है। ठीक है, मान निकालना है। तो ये a और b का मान बैठा देंगे। a का मान कितना, -1 का पावर b का मान क्या है 2, प्लस b का वैल्यू 2 और a का पावर -1। हल करेंगे, -1 को हल करेंगे तो -1 इंटू -1 1 हो गया, प्लस 2 के पावर -1 तो मैंने 1 का बटा 2 के पावर 1 हो जाएगा, यानी 1 + 1/2। एलसीएम हम लोग जोड़ेंगे, 2 एकम 2 प्लस 1 यानी 3/2 आंसर हो गया। दूसरा नंबर में माइनस है, उसी तरह से एक a का पावर b माइनस b का पावर a मान लेंगे। a का मान -1, b का मान 2, माइनस है यहाँ पर, b का मान 2, a का मान -1 बराबर लिखेंगे। -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस इसको नीचे ले जाएंगे 2 के पावर 1, 1 -1/2 हटा देंगे, 2 एकम 2 -1 बराबर क्या हो गया 1/2 आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार थर्ड है a का पावर b, a का मान a का पावर b क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं। a का मान -1, b का पावर 2 इंटू b का मान 2 और a का मान -1। ये 1 आ गया, गुणे 2 का पावर 1/2 का पावर प्लस में आ जाएगा, यानी 1 गुणे 2 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2 आंसर हो गया। फिर चौथा सब सिंपल क्वेश्चन है, a का मान -1 का पावर 2 भागा b का मान 2 का पावर -1, एक आ गया भागा 2 का पावर -1 तो क्या लिखेंगे 1/2 का पावर 1, 1 भागा 1/2 गुना में चेंज करेंगे उल्टा हो जाएगा आंसर में, दैट इज इक्वल टू 2 आंसर। ठीक है, इस तरह से प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्नों का हल हो चुका है। आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो देख करके इस चैप्टर में अच्छे अंक लाएंगे अगर परीक्षा में आएंगे ये प्रश्न से तो, और इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत बन सकते हैं।